आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क। मैं आपके साथ काशिफ सुल्तान। कल मंगलौर के अंदर उपचुनाव की वोटिंग का दिन है और उससे पहले आज जो कुछ लोग हमें यहाँ मिले, हम इनसे बात करने लगे तो इन्होंने कहा कि कोई एक ऐसी वीडियो बनाई जानी है जिसके लिए हम अपने लोगों से अपील कर सकें कि उबैदुर रहमान को ही वोट क्यों करना है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आप बताएं, आप कहाँ से हैं? मंगलौर से जी। मंगलौर में किस जगह से? पहले चौकी सामने से। तो उबैदुर रहमान को वोट क्यों करना चाहते हो, क्या अपील करना चाहोगे? आप किसे चलो इंशाल्लाह जीत पक्की है। मोंटी भाई की तैयारी पूरी चल रही है। भारी मतों से, भारी वोटों से जिताएंगे इंशाल्लाह जी। महल्ले किले से है जी, कुरैशी बिरादरी से है। कुरैशी बिरादरी के बहुत सारे वोट तो उधर भी चले हैं, काजी जी की तरफ या बढ़ाना की तरफ। वो तो सिर्फ मुंह देखे वोट है कुरैशी बिरादरी के। दिल से और वोट जो गिरेंगे तो वो इंशाल्लाह हाथी पे निशान लगाएंगे सब। बसपा को देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि विकास के मुद्दे पे वोट दिया जाता है। आप 70 साल का विकास उठा के देख लो और 7 साल का विकास उठा के देख लो। हमारे आजी सरवत करीम अंसारी जी का, उनका 7 साल का विकास देखो कितना, और उन 70 साल का उन कुछ विकास नहीं किया उन्होंने। पूरी साथ में इंशाल्लाह, दिल से साथ में जिता के लाएंगे इंशाल्लाह। मैं पूरी मंगलौर विधानसभा की जनता से समस्त अपील करना चाहूँगा कि कल वोटिंग का दिन है और अपना वोट उबैदुर रहमान अंसारी जी को करें, क्योंकि ये उनका हक है। वोट देकर उनका हक अदा करना है और इंशाल्लाह वो बहुत ही। मैं मोहम्मद कुर्बान जोजा बिरादरी से हूँ। जोजा बिरादरी सपोर्ट कर रही है? सुना है कि जोजा बिरादरी तो काजी जी के फेवर में है। अजी नहीं, ये कौन कह रहा है? ये तो 13 तारीख का रिजल्ट बताएगा कौन किसके फेवर में है। अच्छा, मैं आपको भी देख रहा था, कई वीडियो आपकी आ गई जोजा बिरादरी को लेके कि हम तो मोंटी भाई के साथ हैं। देखिए, हम लोग काजी जी के साथ ही थे, लेकिन मजबूरी बनी। ये भाई खड़े हैं, इनको किसी ने बहकाया नहीं कि भाई आप जो है अंसारी से जोजा बतला देना। कुछ लोग कह रहे थे कि मीटिंग में जोजा बिरादरी तो कहीं है नहीं, सब अंसारी है। लेकिन इसका जो रिजल्ट है, जितने भी है विपक्ष और जो कहने वाला है कि अकेला तन्हा वोट है, उसे तजुर्बा हो जाएगा 13 तारीख को इंशाल्लाह। जोजा बिरादरी बहुत अच्छे खासा प्रदर्शन कर रही है, मोंटी भाई के पक्ष में है, मेहनत भी कर रही है और वोट भी कर रही है, क्योंकि इनकी अच्छाई है, इनका हक है। ये हक दिलाना है, हक दिलाने की लड़ाई है। इंशाल्लाह इनका हक, मोंटी भाई का हक मोंटी भाई को मिलेगा। और उनका कार्यकाल देख लीजिए। कार्यकाल की बात करें तो हाजी सरवत जी का कार्यकाल देख लीजिए और उनका 40 साल का कार्यकाल देख लीजिए। हमारे दादा परदादा जब से राजनीति काजी निजामुद्दीन के घर में हुई है, तब से अब तक उन्हीं के साथ में वोट देते हुए आ रहे थे। मजबूरी क्या बनी? काम नहीं करते। अब टेक्निक जमाना आ गया, कैमरा लगा लिए खड़े हैं बैठे। हाँ जी, है का भाई। लोग तो कहते हैं काजी जी के यहाँ कैमरे ही नहीं है, देख लो आप। अजी कैमरे, बटन पे भी कैमरे लगे हुए हैं, कहाँ है अंदर खाने कैमरे? वो तो अंदर खाने कैमरे किसे दिख रहे कि भाई कैमरे लगे हुए हैं। जब वीडियो बनानी होती है, नहीं ग्रुप वीडियो बनानी होती है, तो बटन पे कैमरा लगा लेते हैं। छोटे छोटे कैमरे चल रहे, पता चला फुलवारियों में भी कैमरा होगा, आप जा करके देखोगे। आप लोगों का जो रीजन है काम ना करना, आपकी बिरादरी के कितने वोट होंगे आप? देखिए, मैं सच्चे मन से ये कहूँगा, अपने महला टोली और गांव दर गांव फिरा हूँ मैं। आज अपने बड़े बुजुर्गों से मैंने मेहनत की है, उनसे हाथ मिलने जोड़ी, जो भी किया मैंने अपने बड़े बुजुर्गों को पूरी बात बताई है कि मैं अकेला तना वोट हूँ। इससे अकेले तना वोट को हजारों में बदलना आप बड़े बुजुर्गों का काम है। आप बड़े बुजुर्ग इस तरह वोट को हजारों में बदल सकते हैं, लेकिन क्या है, ये जो सामने वाले हैं इनको सबक सिखाना है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है आपको वोट मिलेगा, मोंटी भाई को वोट देंगे। जो काजी जी के यहाँ काफिला था, भगवानपुर में जाके देख लीजिए, भगवानपुर में मोंटी भाई का कम वोट था जोजा बिरादरी में। उसने जिस रोज ये वीडियो वायरल की, उससे अगले रोज ही वहाँ जाकर के धमाका ऐसा हुआ। जोजा बिरादरी ने इतनी बढ़िया मीटिंग ली है और वोट मिलेंगे, प्लस आज उससे ज़्यादा है। मीटिंग से वोट ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा आज वोट है। पूरी विधानसभा में जोजा बिरादरी का बहुत अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। अल्लाह के फजल करम से जीत होगी इंशाल्लाह, 100 की 100% जीत होगी। मेरी एक अपील है भाई मंगलौर वासियों से, सभी से। देखो, मौत जिंदगी तो अल्लाह ताला के हाथ में है, ठीक है जी। वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए हमारे विधायक जी, लेकिन जो हक उनका बैठ रहा, तो उनके बेटे को वोट दो सबके सब, क्योंकि वो 2.5 साल का जो हक है तो उन्हीं के बेटे का बैठ रहा। मजहब भी हमारा यही कहला रहा कि जिसका हक है ना, उसको ही हक दो। पहले पूरी मेहनत से वोट देकर उनको जिताया था, अब के उससे भी कई गुना ज़्यादा मेहनत करके उनको जिताओ। उन्हें उनके पिता का गम महसूस मत होने दो। सभी मंगलौर वासी, सभी मेरे भाई। उनके कुछ समर्थक हैं
जो कि मुझे खुद व्हाट्सएप पे स्पेशल इस चीज़ की धमकी देते हैं कि आप जो है सिर में वह सिर टांगों में दे करके रोगे, बाज आ जाओ, अभी भी वक्त है, काजी जी के चरणों में आ जाओ। अब मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि उनके चरणों में है क्या, उनके चरणों में जी उनके चरणों में है क्या। उनके जैसे चरण चूमने वाले जो लोग मुझे कह रहे हैं वही हैं। नाम उनका अरशद है, समीम शाह वाले का लड़का है, वो इसी चीज़ को कह रहे हैं, गुलाम है। उनके मकान जो बने थे ठेकेदारों ने बनवाए थे, चौधरी इस्लाम चेयरमैन साहब थे, उन्होंने ठेकेदारों से कमीशन अपनी अलग ली थी और उसके बाद में ठेकेदारों को बोला था भाई इसका मकान बनवा दो। किसी ने सीमेंट, किसी ने रेता, किसी ने सरिया, इस तरीके से लंढोरा रोड पे उनका मकान खड़ा कराया था। और आज हमें वो कह रहे हैं, कहने लगे बाज आ जाओ, सिर टांगों में सिर दे करके रोगे, उल्टी सीधी कमेंट कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ उसमें दम है, पुलिस चौकी पे डेरी है, आमना सामने आकर के बात करें, हर चीज़ का जवाब दूंगा, लहजे से जवाब मिलेगा, तरीके से बात करूंगा, तरीके से जवाब दूंगा, हर चीज़ का जवाब मेरे पास में है। 40 साल जो विधायक रहे उनका कार्यकाल में बतलाए और मैं 7 साल का कार्यकाल बतलाऊंगा। जो मेरी वजह वहाँ से भागने की है वो भी बतलाऊंगा और जो मेरी वजह वहाँ रहने की थी वो भी बतलाऊंगा। जब काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, भागेंगे। मेरे लोग गुलाम हैं, इन्होंने गुलामी, इन्हें तो तबीज करा रखे उन्हें। क्यों जी ऐसा ही है, ये कह रहे तवीज करा रखे। समस्त मंगलौर विधानसभा की जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार जिसका हक है उसको दिया के रहेंगे, क्योंकि अब से 2.5 साल पहले मरहूम हाजी सरवत करीम अंसारी को सभी लोगों ने 5 साल के लिए जिताया था, समझ रहे। अल्लाह को प्यारे हो गए, देखो कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। और जब हमने उन्हें 5 साल के लिए वोट दिया था, जाहिर सी बात है भाई सभी कड़े, इन्होंने भी 5 साल के लिए उन्होंने वोट दिया था, समझ रहे। अल्लाह को मंजूर नहीं आया था, बीच में हादसा हो गया, मगर हमने वोट तो 5 साल के लिए दिया था ना, समझे। और समस्त मंगलौर की जनता ने भी 5 साल के लिए जीताया था। तो अब हमने तो उनका पूरा 5 साल का कार्यकाल देखना है, दूसरे का तो कोई इसमें टांग अड़ाने का खेल ही नहीं है था, उसको तो नहीं आना था यहाँ बीच में। अच्छा, यानी काजी जी को कह रहे उन्हें आना ही नहीं चाहिए था। किसी भी प्रत्याशी को नहीं आना था, मैं नाम नहीं लेता, किसी भी प्रत्याशी को उनके सामने नहीं आना था। इनका सिर्फ 5 साल का कार्यकाल देखते, उसके बाद इनके अंदर क्या कमी थी वे बताते, समझिए। बात करें संविधान की, संविधान कहाँ खतरे, इस सीट में संविधान खतरे में है क्या? संविधान वाला चुनाव जा चुका। अब तो समस्त मंगलौर की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि 5 साल पूरे मोंटी भाई को कराएंगे और इंशाल्लाह भारी मतों से विजयी बनाएंगे। अब मैं भी यही अपील करूंगा आपके माध्यम से कि कल सुबह जल्दी ही अपनी वोटिंग % बढ़ाए, लाइन में लग के जल्दी वोट डाले और भाई मोंटी को भारी मतों से विजय बनाए। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, भाई मोंटी को सपोर्ट करें और इनके लिए दुआ भी करें। क्या अपील करना चाहोगे लोगों से, क्यों दिलवाना चाहोगे वोट? एक तो जो विधायक जी के प्रस्ताव रुके हुए हैं 2.5 साल के कार्यकाल, जो उन्होंने पीछे प्रस्ताव दिए थे में लंबित पड़े हैं अन्य डिपार्टमेंट में, उनको पूरा कराने के लिए अगर अपने क्षेत्र में विकास चाहते हैं तो उनको वोट दीजिए। आगे आपके कामों जो रुके हुए हैं, लगभग ऐसे 65 करोड़ रुपए काम रुके हुए हैं फिलहाल जो विधायक जी के लंबित पड़े हुए, अगर उनको विकास के रूप में देखना चाहते हैं मंगलौर को, तो उनको विजय बनाए, उनके बेटे को विजय बनाए। ये तो भड़ाना जी भी कह रहे हैं कि अगर मंगलौर का विकास चाहते हो तो मुझे विजय बनाओ। मैं खोतोली से जीते थे, वहाँ से उनके गुमनाम के पोस्टर लगे हुए थे। पहले वहाँ का तो विकास करा लीजिए खोतोली का में, उनकी सेंटर में सरकार है, उनके राज्य में सरकार, तो उनकी सरकार क्या कर रही है? सरकार विकास नहीं कराएगी क्या? वही कराएंगे जीतेंगे तो, वरना विकास नहीं होगा। विकास तो हम भी कराएंगे, विकास से भी पीछे नहीं हटे कभी भी। ये अंगूर अगर हाथ में नहीं तो खट्टे हैं, हाथ में आ गए तो मेरे पास टाइम नहीं, उनको यहाँ खनन का काम करना, कुछ काम नहीं करना, टारे से खनन का यहाँ से। मैं तो मंगलौर की जनता से यही अपील करूंगा, माननीय हाजी सरवत करीम अंसारी ने जो मंगलौर विधानसभा की सम्मानित जनता को जो मान और सम्मान दिया था और विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी का 2 विधायक चुन कर गए थे, मैं तो दोबारा से फिर यही कहूँगा कि मंगलौर की सम्मानित जनता हाजी सरवत करीम अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान अंसारी को वोट दे करके सफल बनाए और उनको विधानसभा भेजने का काम करे और विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम करे।